रात के ठीक 11 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी तब हमारी कार चंडीगढ़ से निकल चुकी थी। पहाड़ों के एक ऐसे सफ़र पर जहां एक तरफ रूह का पार देने वाली गहरी खाइयाँ थी तो दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़ों और तारों की तरह टिमटिमाते घर। एक ऐसी चाय की टपरी का सुकून, अंधेरी टनल का रोमांच और भूंतल पार करते ही कसौल की वो जादुई सुबह। दोस्तों, सफ़र और मैं के आज के एपिसोड में घर बैठे चलिए मेरे साथ एक खतरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, चंडीगढ़ के होटल में थोड़ा आराम करने के बाद जब घड़ी में रात के ठीक 11 बजे तो हम निकल पड़े एक ऐसी मंजिल की तरफ जहां रास्ते मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले थे। चंडीगढ़ से कसौल की कुल दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। रात का सन्नाटा था, हाईवे खाली थी और हमारी कार तेजी से हसीन वादियों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही हमारी गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ने लगी, रास्ता बिल्कुल बदल गया। एक तरफ गहरी अनजानी खाई और दूसरी तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़। उन ऊंचे पहाड़ों पर बने छोटे छोटे घरों की रोशनी इतनी ऊंचाई से तारों जैसे झिलमिलाती हुई दिख रही थी। इस भीड़ भाड़ से दूर हम रास्ते में एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुके। हाथ में गर्म चाय का कुल्हड़, ठंडी हवा और सामने उन ऊंचे पहाड़ों की टिमटिमाती हुई हल्की रोशनी। सच में दोस्तों, इस सुकून को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चाय की चुस्कियों के बाद सफ़र फिर शुरू हुआ। अब रास्ता और भी एडवेंचरस हो चुका था। अंधेरी घाटियों के बीच से गुजरती हमारी कार, घुमावदार रास्ते और फिर आई एक लंबी रोशन टनल। जब आप रात के सन्नाटे में ऐसी टनल से गुजरते हो तो रोमांच का एक अलग ही लेवल पर होता है। पूरा रास्ता घुमावदार मोड़ों और खूबसूरत घाटियों से भरा हुआ था। रात भर के इस सफ़र के बाद जब हम भुंतर पहुंचे तो सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह की हल्की ललिमा आसमान पर बिखरी हुई थी और ठंड पड़ चुकी थी। इस हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच हमारी कार कसौल के रास्ते पर दौड़ रही थी। सुबह का ये नज़ारा और कसौल का ये सफ़र हमेशा के लिए दिल में बस गया है। पूरी रात का लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम कसौल पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर सबसे पहला काम था अपने कैंप में चेक इन करना। हमने पहले से ही कसौल कैंप में एक रिवर साइड टेंट बुक कर रखा था। इस जगह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये यहाँ ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच चमचमाती पार्वती नदी के किनारे पर बसा है। यहाँ बहती नदी की आवाज़ और ठंडी हवाएं सीधे दिल को छू लेती है। इस कैंप में एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ साथ नदी के किनारे बैठकर सुकून के पल बिताने के लिए एक बेहद खूबसूरत सिटिंग एरिया और बार भी बनाया गया है। सच में प्रकृति की गोद में बसा यह कैंप
किसी जन्नत से कम नहीं है। पूरी रात ड्राइव करने के बाद शरीर में थकावट थी और आंखों में नींद, लेकिन जैसे ही कसौल की इस कैंप में चेक इन करके हम अपने प्रीमियम वुडन हट के अंदर गए, हमारी सारी थकावट एक पल में गायब हो गई। यहाँ की साफ सफाई से लेकर हर एक छोटी चीज इतनी नए और तरीके से मैनेज की गई थी कि देखते ही दिल खुश हो गया। और जब हम सिटिंग एरिया में गए तो सामने का जो नज़ारा था उसने तो बस मन ही मोह लिया। एक तरफ पार्वती नदी, ये तेज बहता हुआ सफेद पानी और उसकी गूंजती आवाज, तो दूसरी तरफ पार्वती वैली की ये खूबसूरत ऊंचे पहाड़। यहाँ बैठकर लग रहा है कि वक्त थम सा गया है। यही तो है कसौल का असली सुकून। कसोल कैंप में थोड़ी देर आराम करने के बाद पार्वती वैली की ठंडी ठंडी हवाओं और खूबसूरत पहाड़ों के बीच हम निकल पड़े कसोल मार्केट की रंग बिरंगी और लाइवली गलियों की तरफ। मार्केट में कदम रखते ही सबसे पहले नजर पड़ी यहाँ के यूनिक और कलरफुल कपड़ों पर। प्रिंटेड पॉन्चोज, कंफर्टेबल वुलन पैंट्स और लाइटवेट हेम्प जैकेट्स, इनका अंदाज ही कुछ अलग था। ये कपड़े सिर्फ देखने में स्टाइलिश नहीं हैं, बल्कि पहाड़ों के ठंडे मौसम के लिए भी एकदम परफेक्ट हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो दिखाई दी वुडन आइटम्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स की खूबसूरत दुकानें। लकड़ी से बनी डेकोरेटिव चीजें, हैंडमेड पाउचेस और छोटे छोटे वॉल पीसेस, इनमें यहाँ के लोकल आर्टिसंस की मेहनत और क्रिएटिविटी साफ दिखाई देती है। और अगर आपको आर्टिस्टिक चीजें पसंद हैं, तो कसोल मार्केट आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। हर दूसरी दुकान पर कलरफुल ड्रीम कैचर्स और हैंडमेड हेम्प बैग्स नजर आ रहे थे। जब पहाड़ों की ठंडी हवा और कानों में गूंजता सुकून भरा म्यूजिक आपस में मिलते हैं, तो जन्म होता है कसोल का, जिसे प्यार से हम भारत का मिनी इजराइल कहते हैं। यहाँ की वाइब की बात ही कुछ और है दोस्तों। आप इंडिया में होते हो, पर नजारा किसी इंटरनेशनल फेस्ट से कम नहीं लगता। देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आए कपल्स और ट्रैवलर्स सुबह की पहली धूप से लेकर तारों भरी सुहानी रात तक बस इसी जादू में खोए रहते हैं। कैंप्स के पास बजता वो प्यारा सा अकोस्टिक और ट्रिप संगीत, उस पर इन वादियों का नशा। यहाँ दिन कब रात में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। हर कोई बस इस म्यूजिक की ताल पर झूमता है, हंसता है और पल भर के लिए अपनी सारी फिक्र भूल जाता है।
शांत है, रात में ये उतना ही हसीन हो जाता है। पहाड़ों की ठंड, दोस्तों का साथ और ये बॉनफायर की गर्माहट। कसोल की असली वाइब तो सूरज ढलने के बाद ही शुरू होती है। और जब ये ठंड थोड़ी ज्यादा बढ़ने लगे तो रुक करो यहाँ के आइकॉनिक पब्स का लाउड म्यूजिक, अमेजिंग फूड और पूरी दुनिया से आए लोगों के साथ डांसिंग फ्लोर शेयर करना। कसोल की नाइट लाइफ सच में मैजिकल है। तो कब आ रहे हो कसोल की ये शाम जीने? कमेंट करके जरूर बताओ। तो दोस्तों, कसोल की ये आखिरी रात, ये लाइट्स, ये बास और ये ठंड, सच बताऊं तो दिल यही छूट गया है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सफर का मजा तभी है जब नए रास्ते आपका इंतजार कर रहे हो, और मेरा ये सफर आप सबके बिना बिल्कुल अधूरा है। सफर और मैं की ये फैमिली अब सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। अगर कसोल की ये हसीन वादियाँ और ये मैडनेस आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अपने ट्रैवल पार्टनर्स के साथ आईएसी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है ना, उसे दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर एक कमेंट मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ब्लॉग में हम चलने वाले हैं कसोल से भी ऊपर, जहाँ बादल हमारे पैरों के नीचे होंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉश के खूबसूरत वुडन हाउसेस और ट्रैकिंग करेंगे हिमाचल की सबसे सुकून भरी जगह खीर गंगा की तरफ। तो रेडी रहिए एक नए एडवेंचर के लिए। तब तक के लिए सभी सफर और मैं की सब्सक्राइबर फैमिली, आपका दोस्त आशुतोष।